हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। लेट अस start the session by saying that class 9 is very different from class 6, 7th and 8th. 9th में आते ही आप बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगते हो, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस। ये नए टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए, इसको हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए बिकॉज दीज आर 1 मार्कर क्वेश्चंस, बट बहुत ज़्यादा ये यूज होंगे नॉट जस्ट इन योर क्लास 9 एंड 10, बट जब आप आगे अपने कंपेटिटिव एग्जाम्स देते हो, क्लास 12 के एग्जाम्स देते हो, बोर्ड एग्जाम्स, वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस कंटिन्यूड रहेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट असर्शन रीजन क्वेश्चंस। थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ध्यान से देख के अपने इस ट्रिक को लिख भी लो कहीं पर, जिसे आप कभी भूलो मत। You know me, I am your master teacher Surabhi Gupta. I have done my bachelor's from Lady Shri Ram College, master's from JNU in Delhi, and I love SST, इसलिए मैं आपको ये सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाती हूँ। वेदांतु क्लास 9 चैनल पे हमने ऑलरेडी सेशन शुरू कर दिया, एकेडमिक सेशंस, मोटिवेशनल सेशंस। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली इसको देख लो। चलो, असर्शन रीजन क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, आपको एक असर्शन या स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से द स्टेटमेंट इज दैट सुरभि गुप्ता इज द बेस्ट सोशल स्टडीज टीचर ऑन यूट्यूब। ठीक है, और इसका रीजन ये है, इसका और रीजन में लिखा हुआ है सुरभि गुप्ता हैज स्टडीड फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज इन द यूनिवर्स इन द कंट्री, दैट इज लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, जो बेस्ट कॉलेज है फॉर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, लेट अस से ये असर्शन है, ये रीजन है। अब इसमें आपको पहले डिटरमिन करना है क्या दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। अब मैं कहूंगी हाँ भाई दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। ठीक है, लेट्स फॉर टुडे नो मैटर व्हाट यू बिलीव इन, मानते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। ठीक है, तो फिर आगे की कहानी शुरू होती है। नाउ लेट अस से कुछ बच्चे कुछ, या फिर लेट्स चेंज द टॉपिक, क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। आप लोग कहोगे मैम हम नहीं मानते, तो लेट्स चेंज इट। द असर्शन इज द सन rises in the east, और रीजन है द अर्थ मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, जो भी है मतलब राइट। तो आप कहोगे कि हाँ स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट आर इज ट्रू। ठीक है, तो फिर आप आगे बढ़ोगे। लेट्स से स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, यहां लिखा है द सन राइजेस इन द वेस्ट, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। If one is true and one is false and other is false and the first is true, तो ये ऑप्शन आपके पास है, A is true, R is false, R is true, A is false। पर आपका जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो कंफ्यूजिंग है। If both A and R is true, तो क्या दोनों में रिलेशन है, क्या रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन? तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। आपको मेनली देखना है कि A और R के बीच में जब हम बिकॉज लगाते हैं, देयरफॉर लगाते हैं, हेंस लगाते हैं, दस लगाते हैं, एज लगाते हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर वो कनेक्ट होते हैं तब आप कह सकते हो कि assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of A. Let's try this first question. A broken chain stands for the act of becoming free. पहले आपको जानना है क्या ये स्टेटमेंट सच है। ब्रोकन चेन जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, उसका मतलब मुक्त होना, आजाद होना, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स, चेन जो है स्लेव्स को बांधने में यूज किया जाता था, ये भी सच है। तो आप क्या बिकॉज लगा सकते हो कि ब्रोकन चेन को आज हम स्वतंत्र होने का सिंबल मानते हैं, क्योंकि एक जमाने में चेन्स को यूज किया जाता था स्लेव्स को बांधने के लिए। आप कहोगे हाँ ये तो सही है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट। एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई क्यों ब्रोकन चेन्स हम लोग यूज करते हैं स्वतंत्रता के सिंबल के लिए, क्योंकि पहले इन्हीं चेन्स को स्लेव्स को बांधने में यूज किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टिथेज वर द स्पेशल टैक्स लेवीड बाय द चर्च ऑन पेजेंट्स। द टाइल वाज द डायरेक्ट टैक्स दैट वाज पेड टू द, क्या बोलते हैं, टू द लेट्स से द किंग, है ना, सॉरी। तो यहाँ पर टिथे जो है इट वाज द, तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन दोनों में बिकॉज नहीं लगा सकते, एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स है। एक कह रहा है सुरभि गुप्ता इज एसएसटी टीचर, एक कह रहा है सुरभि गुप्ता इज अ डांसर, पर दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स है। सो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन होमवर्क की तरह दूंगी। ड्यूरिंग द 18th century फ्रांस विटनेस्ड द इमर्जेंस ऑफ द मिडिल क्लास। बिल्कुल सही बात, मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ था फ्रांस में, है ना, ट्रू।
The emergence of the middle class happened on account of royal patronage. Royal patronage मतलब royal support से middle class emerge हुई थी. क्या ये सच है? नहीं. Middle class emerge हुई थी क्योंकि educated थे, क्योंकि industrialization आया. So this is a false statement. So A is correct but R is wrong. I hope अब आपको समझ आ गया. अगले 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क की तरह दे रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना. 1793 to 1794 is referred to as reign of terror. True or false? A policy of severe control and punishment was adopted by Napoleon. पहले आपको जानना है अगर ट्रू और फॉल्स है दोनों स्टेटमेंट, फिर आप बिकॉज वगैरह लगा सकते हो. ठीक है, सो दैट आंसर दिख गया शायद. सो दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन. अगर आंसर नहीं दिखाए तो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. याद रखना, असर्शन रीजन इज ऑल अबाउट हाउ काम यू आर वाइल रीडिंग द क्वेश्चन. जितना आप ओवर थिंक करोगे, जितना आप ज्यादा आप घबराओगे, उतना आप गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, कमेंट में मुझे बताना, डू यू फाइंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस फन? डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय बाय.